अगर आप भी भारतीय हैं तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अमेरिका की इतनी पाबंदियों के बाद भी भारत में परमाणु बम का उदय कैसे हुआ। बात है 1974 की, जब भारत में प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को एक परमाणु परीक्षण करवाया, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इससे भारत दुनिया का छठा परमाणु संपन्न देश बन गया। लेकिन इसके बाद अमेरिका जैसे देशों ने भारत पर तकनीकी पाबंदियां लगा दी। वक्त बीतता चला गया और 1995 का दौर प्रारंभ हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। उन्होंने अमेरिका जैसे देशों को जवाब देने की सोची और प्लान बनाया कि हम दोबारा परमाणु परीक्षण करेंगे। लेकिन इस बात का पता अमेरिका को लग चुका था और अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में भारत को चेतावनी दे दी कि अगर इस बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो हम भारत को कंप्यूटर तकनीकी नहीं देंगे, पेट्रोलियम पर रोक लगा देंगे, हवाई जहाज का व्यापार भी रोक देंगे। जैसी धमकियों से नरसिम्हा राव ने परीक्षण को कुछ समय बाद करने की सोची और अपने कदम पीछे खिसका लिए। दूसरे परमाणु परीक्षण में हमारा साथ पाकिस्तान ने भी दिया था। इसका जिक्र भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण करने की बात जैसे ही अमेरिका को पता लगी तो अमेरिकी ने भारत पर CIA नाम का सैटेलाइट छोड़ दिया, जो हर 8 घंटे में भारत में क्या चल रहा है उसको देखकर जाता और उनकी फोटोज लेता। इसलिए DRDO और वैज्ञानिकों ने चुपचाप काम किया। वो सामान्य मजदूरों के कपड़ों में आए, ट्रक पर लिखा गया पाइप्स या कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ तक कि वैज्ञानिक रात के अंधेरे में काम करते थे ताकि किसी को भनक न लगे। DRDO और BARC के टॉप वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे और यह मिशन सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। इस ऑपरेशन में जो भी जवान या वैज्ञानिक शामिल थे, उन्होंने घर पर बोल दिया कि हम अगले 1 महीने तक आपसे बात नहीं कर पाएंगे, किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहे तो इस ऑपरेशन का केवल कुछ ही लोगों को पता था। इससे हमारा पूरा देश अनजान था। सैटेलाइट से छुपते छुपते भी हमारे वैज्ञानिकों ने 11 मई और 13 मई 1998 को यह मिशन संपन्न किया। 11 मई के दिन यह परीक्षण पोखरण में किया। इसमें एक साथ 3 परीक्षण किए गए थे। यह दोपहर 3:45 पर किया गया था। यह परीक्षण भूमिगत था, जिस कारण अधिक मात्रा में रेत ऊपर उछली और आसमान में भी धुएं के बादल बन गए। अमेरिका को पता लगे, इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियो पर प्रसारण करवाया कि भारत में तेज आंधी आ रही है और मौसम खराब है। अब जैसे ही पोखरण के ऊपर से सैटेलाइट गया तो अमेरिका को लगा कि वास्तव में ही यहाँ पर तो मौसम खराब है। फिर 13 मई को दोबारा पोखरण में 2 और परीक्षण किए, यानी कुल मिलाकर 5 परीक्षण हो गए। भारत के प्रधानमंत्री ने खुशी के अंदाज में कहा कि आज भारत परमाणु संपन्न देश बन चुका है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। अब अमेरिका ने भी पोखरण की फोटोज को सैटेलाइट में देख लिया था। अमेरिका अगले दिन अखबार में लिखता है कि भारत ने CIA को मात दे दी। इस परीक्षण से पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन इस परीक्षण के बाद कुछ देशों ने भारत पर आर्थिक दबाव बनाया। भारत के पास केवल 19 दिन का खर्चा बचा था। लेकिन उस समय भारत के वे लोग जो भारत के बाहर रहकर कमाते थे, उन्होंने भारत में दबा के पैसा भेजा और भारत की आर्थिक स्थिति वापस से मजबूत बना दी। आज पोखरण की रेत कहती है, भारत झुक सकता है लेकिन डर नहीं सकता। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें।